चिड़ियोड़ी कावड़ा चिड़िया नहीं। ये अगर मुसलमान हो गई यार तो ये बेटी क्यों नहीं है, ये बहन क्यों नहीं, ये किसी बराबर के लड़के के साथ क्यों नहीं शादी करते आप जब ये शादी के काबिल हो जाएगी, ये बीवी क्यों है। मैंने आपको बताया कि 12 साल मसीह बच्ची के अहमदाबाद मोहल्ला है, वहाँ पे रहते थे और ये गरीब लोग हैं, उनके वालिद साहब मजदूरी करते, चिंकी डाला चलाते हैं और फराश है इनकी वालदा जो है उनको भी तकरीबन 6 साल हो गए, उनकी वफात हो चुकी है। पहले तो हमारी बेटी को गवाह करके ले गए हो, मैं बहुत बहुत जलील होंदा रहा, बड़े बड़े थाणियां ते जांदा रहा, थाने वाले मेरी कोई गलबात नहीं सुनते। पहले नंबर ते मैं थानेदार गालां बहुत कढ़दे होंदे, मेरा बदतमीजी बहुत करदे होंदे, कहंदे चूड़ा गटर कड्ढण वाले बहुत बदतमीजी मेरे नाल करनी उन्हें थानेदार ने। ते फिर मैं क्या पर्चा मेरा कराओ, मेरा पर्चा भी नहीं करते, ना मेरी पैरवाई सुनते सी। ये 6वें महीने का हुआ है, 6वां महीना था तो तकरीबन 25 तारीख थी, तो इसकी लड़की को फराशैन को एक आदमी खिदर याद नामी, वो जो उधर किसी के पास आया हुआ था, उसने अगवा कर लिया और ये रोता रहा, मजेदारों के पास भी सबके पास गया, थाने में गया, किसी ने बात नहीं सुनी। तो ऐसे मलेदार होने के नाते मैंने इससे पूछा भाई क्या हो रहा है, मुझे भी बता दो। इसने कहा मेरी तो बात कोई नहीं सुनता। मैं कहा भाई मैं सुबह को ना आपके साथ चलूँ। फिर रास्ते च लगे होने असी ते साढ़े नाल 2-2:30 बजे का ये वाकया होया। मावां धीआं ने वाह करके ते लै गए ने, मैनू उत्थे धक्का मार के कुट मार के सट गए, कुड़ी नूं कुट मार के, एक ने 2 अंदर बैठे ने, एक बाहर खड़ा है, उन्हें अंदर खिंचा, उत्तों एक मुक्कियां मारन लग पिया ते मेरे हत्थ च आई अंदर ते उन्हें मैनू उत्तों मुक्कियां नाल कुट्टन लग पिया। उन्हें गड्डी तेज की, खिंच के लै गए। उत्थे फिर मेरा की सी, वडेरी हैगी सां, एक उन्हें मैनू सट दिता उत्तों कुट्टे होने, ते मैं उत्थे की कर सकदी। मेरे उठदे उठदे उन्हें गड्डी किते किते वाम नूं आंदी रही हां, भज्जो चिट्टी गड्डी मेरी धी लै गया, मेरी नूं लुट के लै गया चिट्टी गड्डी वाले, तू वाम अगा ही नहीं, बाजी अगा ही नहीं कोई। गरीब की कौन सुनता है अजकल, जिंदे को गया खाला नहीं तो बैठे रहो चुप कर। मेरा नाम सफिया सादिक है, मैं किरण की बड़ी बहन हूँ। 8 तरीक का ये वाकया और सानू असी तो कोल नहीं से, सानू तो वावा आधे घंटे बाद पता चलिया साड़ी मां नाल जां साड़ी भैन नाल वाकया हो गया। बाकी असी गए हाँ, पुलिस स्टेशन च भी गए, मेरी मां सिरों नंगी पैरों नंगी, थाणियां दे अगे जाके पैरां च डिग्गी, उन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी। 3-4 जने बैठे, तिन्ना चों अगे बड़ा रोई कर लाई, किसी ने साड़ी कोई गल नहीं सुनी। असी उन्होंने दे पैरां च दुपट्टे रखे ने, साड़ी भाभी उन्हें रखा आपका दुपट्टा, असी रखे ने भी चलो साड़ी भैन वापस दे दिओ। 4 दिन का 3 दिन का कहिंदे सी, तुसीं आ जाना तुहानूं दे देंगे। बाकी कोई किसी ने साड़ी कोई नहीं सुनी। मैं ये कहूँगा जब तक जहाँ तक मेरी स्टडी है कि इस्लाम इस बात से बिल्कुल इनकारी है, वो पीस का एक मज़हब है, वो कभी नहीं चाहता फोर्स कन्वर्जन। इस्लाम के अंदर ये है, अगर कोई अपना मज़हब चेंज भी करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं जैसे किसी को किडनैप करके, अगवा करके और उसको टॉर्चर करके फिर उससे जोरी मनवा जाए, उसे पता नहीं क्या क्या होता है। फिर तो लाजमी वो स्टेज पे आने पे वो तो अपनी जो है एक नफस के अंदर ही काबू हो जाएगा कि क्या बोल पाएगा, वो तो फिर जैसा कहो वैसा करता रहेगा। देखिए, इसको एक
तारीख की नज़र में देखने की ज़रूरत है। प्री पार्टीशन कोई 10, 15, 20 साल में एक छोटा मोटा ऐसा इस किस्म का कोई वाक़या होता था तो दोनों कम्युनिटीज़ आमने सामने हो जाती थी और एक बहुत बड़ा तूफान सा मच जाता था, तो इस तरह के केसेस नहीं होते थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी इस तरह के केसेस आपको देखने में नहीं मिले। ये गुज़श्ता 10 से 15 सालों में कुछ ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे कायम हुए हैं, खास तौर पे सिंध में, और अभी पंजाब में भी कुछ ग्रुप्स ने काम शुरू कर दिया है, जिसमें नौजवान बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करके उनकी शादी करा दी जाती है। सारा काम इतना सिस्टमेटिक वे में हो रहा होता है। वो बच्ची जो कभी अपने घर से कहीं बाहर नहीं निकली, आप अगर इंटीरियर की देख लें, ऐसे छोटे छोटे गांव से लड़कियां आती हैं जिन्होंने अगर उनको देखे तो कभी दूसरा शहर नहीं देखा है, शायद किसी वो रेलगाड़ी में कभी ना बैठी, और वो वहाँ से लेके कहाँ कभी भरचोटी पहुँच जाती हैं, कभी कहीं और पहुँच जाती हैं। तो वो कैसे पहुँचती है, ये बाकायदा प्लान है। लड़की निकली, फौरन कन्वर्ट हुई, फौरन उसको सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये 6वें महीने में जब दरखास्त दी थी, उन्होंने FIR नहीं बनाई इसकी। पुलिस जो थी वो लगर्जी करती रही। ये जो तफ्तीशी था ये ज्यादती करता था, इसने FIR नहीं दी। तो जब मैं चला हूँ, हमने जाकर ये रिट दायर की कि हमारा पर्चा क्यों नहीं लेते। ये जब पर्चा ऑर्डर हो गया अदालत से तो FIR कट गई। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, FIR काट के हमें दे दी। ठीक है भाई, आपका ऑर्डर आया था, FIR हमने काट दी। एक पादी साहब है यहाँ रेल बाजार चर्च में, वो बहुत अच्छे आदमी है। उनके पास जो मैं गया हूँ ना, उसने कहा यार ऐसे तो मैं भी नहीं आपका कुछ कर सकता, आप ऐसा करें, या कतवाली में एक बैठते हैं लोग जो इंसानी हुकूक हैं, वो अमन कमेटी है, उधर बात करें। मैं उधर गया हूँ, वो मौलवी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उसने कहा कि ऐसा करें कि ये 5 तारीख को यहाँ आरजू राजा केस के हवाला से एक यहाँ एहतजाज होना है, वहां लाले रोबन को मिलना है आपने। वो लाला रोबन आपको सही गाइड करेगा। सबसे ऊपर किसका हाथ? हम क्यों कहते हैं कि जबर है? जबर इसलिए कहते हैं कि किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो जुर्म, और जुर्म जबर में है। ठीक है। अब इसी केस के फराशेन केस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि माइनर बच्ची है, ठीक है, और 99.9% केसेस जो है, ठीक है, कन्वर्शन वो बच्चियों के साथ ही हैं। ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਅਸੀਂ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਛੋਟੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਆਪਦਾ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਜੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ, ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਗਰਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हमने जिनके पास वो मेहमान आया था, वो लड़का खिजर यार, हमने उसको कहा कि भाई हमने तुम पर पर्चा देना है, हमें वो ला कर दो कहाँ से, वो तुम्हारे मेहमान था। उन्होंने डरते हुए ना जब देखा कि पर्चा हो गया है, उन्होंने बुलाकर हमारे सपोर्ट कर दिया। हमने पुलिस को दे दिया। पुलिस 15-16 दिन तक अपने पास रखा उसने, उसको कुछ नहीं कहा, मेहमानों की तरह रहा है वहां। जब हम कहते थे कि लड़की बरामद करो इससे, ये देखो फोटो से आया, ये लेकर गया है, ये किधर यहाँ से पैसे लिए थे इसने, आईओ ने। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हम अभी तक जो है SP सिंघा का, जोशुआ फजलुद्दीन का, और वही चूरन बेचते जा रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है। हमारी बुनियादी तौर पर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनकी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग है। हम तो सिर्फ एक कभी इधर को भटक जाते हैं, कभी इधर को भटक जाते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से ही आपको जो है पॉलिटिकल ग्रूमिंग आती है, और जब तक आपके पास पॉलिटिकल पार्टी ना होगी, आप इसी तरह भटकते रहेंगे और इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे। लेकिन जो आईन पाकिस्तान है, तो आईन पाकिस्तान के तहत अब जो रोल है माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का वो मेंबर हो, उसका रोल लेजिस्लेशन है, उसको कानून साजी करनी होती है। और अब ये जो है, हम माइनॉरिटी को ये इस तरह से केस लड़ना बंद करना चाहिए कि उनके केस सिर्फ माइनॉरिटी के लोग लड़े। क्यों माइनॉरिटी के लोग लड़े, जबकि आप तो आपके जनरल सीट्स पे आप जो जनरल कैंडिडेट है, खास मेजॉरिटी में मुस्लिम्स होते हैं, उनको भी तो वोट करते हैं। आप उनसे क्यों नहीं कहते कि वो भी आपके केस लड़ें? तो बुनियादी तौर पे जनरल सीट्स पे कोई अगर आए या रिजर्व सीट पे आए, उसका काम जो है वो बगैर किसी फर्क के, रंग, नस्ल, मजहब के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसका काम है लेजिस्लेशन करना। और जो बैकवर्ड या जो वल्नरेबल तबकात है सोसाइटी के, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਭਟਦੀ ਰਹੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਵਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਕਦੀ, ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਗਰਾ ਮਾਰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। जहाँ मौलाना हजरात कहते रहेंगे यार तुम खुश नहीं हो, मेरे महल्लेदार कहते रहे यार तुम खुश नहीं हो, तो मुसलमान हो गई है। तो मैं कहा वो खुश हूँ मुसलमान हो गई है, लेकिन ये शादी के लिए क्यों मुसलमान हुई है? आखिर शादी क्यों की उसने? ये तो सिर्फ इसने अपना वो सपोर्ट ली है कि मुझे अब कोई कुछ ना कहे। ऐसे तो कोई अगर क्रिश्चियन कोई कत्ल करके तो कहे मैं मुसलमान हो गया, वो कत्ल कहाँ जाएगा? सबसे मुश्किल मसला ये है कि रियासत को इस बात पे कायल करना कि जुर्म होगा। हमारे लिए जो सबसे मुश्किल काम ये है ना, हम पब्लिक के पास, हम मौलवी साहबान के पास गए, उन्होंने कबूल किया कि नहीं ये गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे मुश्किल काम यह है कि रियासत के अदारों को समझाना, ठीक है ना। अब सिक्योर किसने करना है? पुलिस ने। FIR किसने देनी है? पुलिस ने, ठीक है ना। फैसला किसने करना है? जजेस ने, ठीक है। उनको समझाना मुश्किल है कि 2 + 2 4 है। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ नहीं ਵਿਖਾਣੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੀ। मेरा ख्याल है तो पहले तो ये जो इश्यूज़ हैं इसको प्रॉपर रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट होगा तो डिबेट होगी तो यकीनन उसका हल तलाश किया जाएगा। अगर रिपोर्ट ही नहीं होगा तो डिबेट भी नहीं होगी, डिबेट नहीं होगा तो सॉल्यूशन के लिए नहीं जाएंगे। तो मीडिया को अपने जो है ना सच्चाई के साथ इसको रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए कन्वर्जन में समझता हूँ हर एडल्ट जो बड़ा हो, जो समझदार हो, वो अपनी मर्जी का मजहब रख सकता है, ये उसका हक है। लेकिन इस खासतौर पर सिंध में इसके हवाले से 2 जो है जगहें या 2 शहर मशहूर हुए, एक घोटकी और एक उमरकोट। और उसमें बाय लाज देखा जाता है कि शिव को वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ पे
उसी दिन ही कन्वर्ट किया जाता है, उसी दिन ही शादी करवा दी जाती है। तो वो एक सिनिस्टर किस्म की चीज़ जो होती है, जो हिंदू कम्युनिटी को, अकलियतों को ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। अब उसके अगर हल की तरफ आए, हल उसका सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये अब पंजाब में भी ये चीज़ें रिपोर्ट होने लगी हैं, तो उसका हल एक है कि एक कानून बने। जब तक इसके सिलसिले में कोई कानून नहीं बनता तब तक माइनॉरिटीज इसी तरह वनरेबल रहेंगी और उनको ये खतरात हमेशा मौजूद रहेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किलात उस वक्त पेश हुई है कि जब थाने में लड़की थी, इन्होंने एक प्रोपोगंडा किया हुआ था, इन्होंने पुलिस ने, कि हम इसका वो मेडिकल करवाते हैं, वहां से 17 साल उम्र लिखवा लेंगे और ये लड़की थाने में से ही किसी वक्त हम उसके साथ भेज देंगे। हमें ये लीक आउट हो गई बात कि ये ऐसा हो सकता है। लाले रोबन ने उसी वक्त एक रेट की 491 की रेट जब की तो वहां बैलफ गया, उन्होंने लड़की बरामद कर ली थाने से भी, तुमने यहाँ क्यों रखी हुई है। एक बात बताइए, अगर आसिफ साहब के साथ आप ना होते और लाला रॉबिन ना होते तो आपको लगता है कि उनका केस या बच्ची हमारी वापस आती? नहीं जी, देखो अल्लाह तो है ना, अल्लाह है, मैं ना होता कोई और जमाल हैदर होता। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.